उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी कोई अच्छे होंगे और इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क फरवरी 2022 क्लास 7 हिस्ट्री को। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप अपनी स्क्रीन पर बंगाली वर्जन से ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश वर्जन की मदद से भी हेल्प लेकर ट्रांसलेट किया गया क्वेश्चन पेपर को देख पा रहे होंगे, जो फरवरी 2022 मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर है और इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में दिखाने जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। पहला क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ए नंबर का सही उत्तर होगा तैत्तिरीय आरण्यक, जिसमें बंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। पूर्वी पाकिस्तान 1971 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना जो बांग्लादेश कहलाता है ना। शशांक की राजधानी कर्ण सुवर्ण में थी। लक्ष्मण सेन की राजधानी विक्रमपुर थी। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, परिचितों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा मिले। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसी तरह से आपको कलम को मिलाना है, स्तंभों को मिलाना है और लिखना है। गौड़बाहु का सही उत्तर कौन सा होगा? बागपति राज, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, किताबुल हिंद, अलबरूनी, रामचरित, संध्याकरनंदी। तो आप देख पा रहे होंगे किसने कौन सी किताब लिखी है, उसके बारे में आप समझ पा रहे होंगे। उसके सही उत्तर का मिलान कर लिए हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। 3 नंबर देखिए। किन 3 नदियों ने मुख्य रूप से प्राचीन बंगाल का सीमांकन किया? तो भागीरथी, पद्मा, मेघना, इन 3 नदियों ने प्राचीन बंगाल का सीमांकन किया। गंगाईकोंडा चोल की उपाधि किसने ली? चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। खलीफा शब्द का अर्थ बताइए, क्या होता है? प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी होता है। जैसे बताया गया वैसे ही लिखिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट आंसर कहलाएगा और एक स्टैंडर्ड आंसर के रूप में गिना जाएगा। मत्स्य न्याय कहने से क्या समझते हैं, या मत्स्य न्याय क्या है? तो देखिए, मत्स्य न्याय का अर्थ है देश की अराजकता या स्थायी राजा का भाव। जिस तरह तालाब की बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह अराजकता की स्थिति में शक्तिशाली लोग दुर्बल लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मार डालते हैं। इस तरह के नियम को ही मत्स्य न्याय कहा जाता है। ऐसी स्थिति शशांक की मृत्यु के पश्चात 700 ईस्वी के मध्य भाग से लेकर 800 ईस्वी के मध्य भाग तक लगभग 100 वर्ष तक बंगाल की इतिहास में रहा। इसी समय काल को मत्स्य न्याय का युग कहा जाता है। इस समय सभी क्षत्रिय, संभ्रांत लोग, ब्राह्मण और व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने क्षेत्र में शासन करते थे और इस समय बंगाल में कोई केंद्रीय शासक नहीं था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कैवर्त विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो कैवर्त विद्रोह पाल वंश शासन के सन 1100 ईस्वी उत्तरार्ध में बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कैवर्त विद्रोह का नेतृत्व दिव्य या दिवोक, रुद्रोक और भीम ने किया था। सी नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 का। अरबों का भारत के साथ संपर्क कैसे हुआ? भारत के साथ इस्लाम का संपर्क तुर्कों के आने से बहुत पहले ही स्थापित हो चुका था। ठीक है, 800 से 900 ईस्वी में अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर आए थे। सिंधु नदी के मुहाने पर मालाबार में अरबी मुस्लिम व्यापारियों की बस्ती बस गई थी। इससे जिस तरह अरबी व्यापारी लाभान्वित हुए, उसी तरह स्थानीय व्यापारियों ने भी लाभ उठाया। शासक भी इससे लाभान्वित हुए। हिंदू, जैन, मुस्लिम या मुसलमान व्यवसायी धार्मिक सहिष्णुता का एक उज्जवल उदाहरण है।
ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको दिक्कत कहाँ पे होती है या कहाँ पे हुई है। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।